हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो। हम लोग इस वीडियो में जो है एसएससी CHSL 2024 के इंग्लिश के पेपर के सॉल्यूशन करने वाले हैं 4 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का। ये हमारा है सेट नंबर 14। यह है हमारा सेट नंबर 14। इससे पहले हम लोगों ने 13 सेट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हमें चुनना है, ठीक है, चूज़ करना है। रागिनी प्लेज द गिटार मेलोडियस। रागिनी प्लेज, रागिनी सिंगुलर है, उसके बाद है प्लेज, वर्ब 5 सही है। द गिटार ऑब्जेक्ट है, मेलोडियस यहाँ नाउन है, ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए? एडवर्ब आना चाहिए, क्योंकि प्ले कर रही ये वर्ब है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऊपर एडवर्ब आना चाहिए। ये मेलोडियस नहीं होगा, मेलोडियसली ये एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये एडवर्ब है, तो ये वाला सही होना चाहिए। मेलोडी, मेलोडी एडजेक्टिव हो गया। मेलोडियस, सॉरी ये एडजेक्ट यहाँ पर एडजेक्टिव दिया हुआ है, मेलोडियस एडजेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है, मेलोडियस एडजेक्टिव दिया, मेलोडी नाउन दिया हुआ है और यहाँ पर भी नाउन दिया हुआ है, तो ये नाउन नहीं होगा। उसके बाद क्या होना चाहिए? प्लेज यहाँ पर वर्ब है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? एडवर्ब होना चाहिए। वर्ब को रेफर करने के लिए एडवर्ब आता है। हमें एरर ढूंढना है इसमें। आई एम हियरिंग दैट द हीट वेव इज़ गोइंग टू बी वॉश दिस ईयर। मतलब मैं सुन रहा हूँ कि या मैंने सुना है कि इस साल जो है हीट वेव क्या होने वाला है, ज़्यादा ही ख़राब होने वाला है, वर्स होने वाला है। वर्स कब आता है? ये कंपैरेटिव डिग्री है, बैड का कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। और ये जब भी आएगा तो इसके बाद फिर अगर किसी से कंपेयर आगे अगर बताया होता है किस चीज़ से कंपेयर किया गया है, पिछले साल से, उसके पिछले साल से, अगर वैसा दिया होता तो यहाँ पर देन का यूज़ किया जाता, ठीक है। हम लोगों को कोई एरर इसमें ढूंढना है। यहाँ पर सारा कुछ सही है। आई एम हियरिंग, यहाँ पर आई एम हियरिंग जो दिया हुआ है ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? आई हेयर्ड होना चाहिए। आई हर्ड दैट, मैंने सुना है कि जो हीट वेव होने वाला है वो वर्ष होने वाला है इस साल, ठीक है। आई हेयर्ड होना चाहिए यहाँ पे, तो फर्स्ट पार्ट में गलती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमें जो है इनकरेक्ट प्रीपोजिशन का यूज़ पे बताया गया है। प्रीपोजिशन का इनकरेक्ट यूज़ किया गया, तो प्रीपोजिशन है कहाँ? एक टू है यहाँ पर, एक यहाँ पे टू है, एक यहाँ पर फोर है, एक यहाँ पर फोर है। प्रीपोजिशन तो इतना ही है। एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। आई एम राइटिंग टू इन्वाइट यू टू गिव ए प्रेजेंटेशन। मैं लिख रहा हूँ तुम्हें इनवाइट करने के लिए ताकि तुम क्या करो, एक प्रेजेंटेशन दो। फॉर आवर जॉब्स एंड कैरियर कॉन्फ्रेंस, हमारे जॉब्स एंड करियर कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, जो कि किसके लिए है? इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। पर्पस क्या है इसका? ये है पर्पस। फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो है ये पर्पस है, ठीक है, ये पर्पस है, पर्पस है। उससे पहले ये क्या है? जॉब्स एंड करियर कॉन्फ्रेंस, फॉर आवर जॉब एंड करियर कॉन्फ्रेंस, ये प्लेस है। ये क्या है? प्लेस है यहाँ पर। तो प्लेस के लिए फोर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? इन, क्या हो जाएगा यहाँ पर? इन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। फोर की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए? इन होना चाहिए। तो ये फोर्थ पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। फ्यूचर टेंस में कौन सा सेंटेंस है वो बताना है। यहाँ पर इज़ गेटिंग, ये फ्यूचर टेंस में नहीं है, इज़ गेट है, इज़ के बाद तो ऐसे गेट होता भी नहीं है, वो फ्यूचर टेंस में नहीं। हैव है, ये नहीं है। यहाँ पर विल दिया हुआ है, ये है फ्यूचर टेंस में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कम्प्रीहेंशन। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज ए मैन ब्लैंक यूज टू टेल द फॉर्च्यून ऑफ पीपल। एक समय की बात है कि एक आदमी था, वो क्या किया करता था? जो क्या किया करता था? फॉर्च्यून बताया करता था, लोगों का भाग्य बताने का काम किया करता था। तो यहाँ पर हुज मतलब होता है जिसका, ठीक है, या किसका। बाय हुम का मतलब होता है जिसके द्वारा, या किसके द्वारा। हुम का मतलब होता है जिसको, ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए हु, मतलब जो। हु, हुम, विच, दैट, ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो हु यहाँ पर है। विच या दैट अगर रहता तो विच नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया है, तो वो नहीं होता। दैट यहाँ पर अगर होता, हु या दैट, तो वो यूज़ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे लिविंग थिंग्स के लिए हु ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, और हु दिया हुआ है, ठीक है, जो क्या किया करता था? फॉर्च्यून बताया करता था लोगों का, ठीक है। तो हु अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ के लिए।
वन डे, एक दिन, ही वॉज टेलिंग द फॉर्च्यून एज यूजल, एक दिन जो है वो एज यूजल वो क्या कर रहा था, फॉर्च्यून बता रहा था, ठीक है, किसी के भाग्य को बता रहा था। व्हेन ए मैन कैम टू हिम एंड सेड, जब एक आदमी तब क्या हुआ, व्हेन ए मैन कैम टू हिम, उसके पास आया और कहा, क्या कहा, समबडी ब्लैंक हैज़ ब्रोकन द डोर ऑफ योर हाउस, किसी ने तोड़ दिया है आपके घर के दरवाजे को, एंड हैज़ स्टॉलन मैनी वैल्यूएबल्स, और बहुत ही कीमती चीज़ों को क्या कर लिया है, चोरी कर लिया है। तो यहाँ पर समबडी के बाद यहाँ पर ब्रोकन दिया हुआ, वर्ब 3 दिया हुआ, तो मतलब वर्ब 3 डायरेक्ट तो आ नहीं सकता, या तो वर्ब 2 आ जाएगा, तो ब्रेक का वर्ब 2 ब्रोक होता है। इससे पहले वर्ब 3 हैज़ या हैव या हैड आ जाना चाहिए यहाँ पे, हैज़ या हैव या हैड। तो हैज़ हैव हैड 3 दिया हुआ है, सेल हैव भी दिया हुआ है। हैव नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कि समबडी के साथ जो होता है हमेशा सिंगुलर मतलब एक्सुअली वर्ब का यूज़ किया जाता है, तो हैव वाला तो आएगा ही नहीं। हैड नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसी सेंटेंस में आगे जो है दिया गया है यहाँ पर हैज़ स्टॉलन, हैज़ स्टॉलन मतलब चोरी किया है, और अभी बताया तो पास्ट की बात तो बता नहीं रहा है, ये अभी का बात बताया जा रहा है, हैज़ स्टॉलन। यहाँ पर प्रेजेंट में, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, उसी सेंटेंस में एंड के बाद यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट आना चाहिए, मतलब पास्ट यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आना जाना चाहिए, हैज़ आएगा, ठीक है। समबडी हैज़ स्टॉलन, somebody has broken the door of your house and has stolen many valuables. Go home at once, एक बार घर जाओ। द फॉर्चून टेलर वॉज ब्लैंक सॉक्ड, ठीक है, उसने क्या कहा, एक बार घर जाओ। द फॉर्चून टेलर वॉज ब्लैंक सॉक्ड टू हियर द न्यूज़, न्यूज़ को सुन के क्या हुआ, वो फॉर्चून टेलर क्या हुआ, वॉज ब्लैंक सॉक्ड। वॉज के बाद सॉक्ड दिया हुआ है, ये तो वर्ब 3 पेसिव वॉइस में सही है, लेकिन वॉज ब्लैंक सॉक्ड, कैसा सॉक्ड था, सॉक्ड था, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए क्या आ सकता है, एडजेक्टिव मैनी तो कई है, सो मोर हो और सो लेस कोई वर्ड ही नहीं होता है, तो इसको छोड़ ही दो, मैनी का मतलब तो कई होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वाइट, क्या हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा, क्वाइट सॉक्ड, बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ उस न्यूज़ को सुन के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ही कुड नॉट अटर ए वर्ड आउट ऑफ शॉक, वो हैरानी के मारे क्या हुआ, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। ही जस्ट रैन टू हीज, अटर का मतलब होता है शब्द निकलना, ही जस्ट रैन टू हीज हाउस एज फास्ट एज ही कुड, वह जितना जल्दी में जा सकता था उतना जल्दी तुरंत ही घर की ओर भागा। ही वॉज इन सच अ हरी, वह इतनी जल्दी में था कि दैट ही लेफ्ट ऑल हिज थिंग्स बिहाइंड, कि वह अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया। नाउ, अब वन ऑफ हिज कस्टमर्स साव, अब उसका एक कस्टमर उसे देखा, साव हिम रसिंग, भागते हुए देखा, एंड ब्लैंक, और क्या करते हैं, भागते हुए देखा, एंड ब्लैंक, एंड की जगह क्या आना चाहिए, एंड कमेंट, कमेंट्स, कमेंटिंग, कमेंटेड। यहाँ पर दिया हुआ है वन ऑफ हिज कस्टमर साव, पास्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ पर साव देखा, क्या करते हुए, दौड़ते हुए देखा। यहाँ पर आईएनजी नहीं है, ठीक है, आईएनजी मतलब यहाँ भरपूर नहीं है, ये नाउन है, ठीक है। दौड़ते हुए देखा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जिरेंडियल नाउन है, रसिंग, ये साव मतलब पास्ट में दिया हुआ है, तो एंड के बाद भी पास्ट में होना चाहिए। पास्ट में क्या है, कमेंटेड दिया हुआ है पास्ट में, तो कमेंट ये सब नहीं होगा, तो यहाँ पर और क्या किया, कमेंट किया, ठीक है, उसके एक कस्टमर ने कुछ कहा या पूछा। एवरी डे ही ब्लैंक द फॉर्चून्स ऑफ सो मैनी पीपल, प्रत्येक दिन वो क्या करता था, ब्लैंक द फॉर्चून्स, फॉर्चून्स को बताया करता था, सो मैनी पीपल्स, कई लोगों को। बट टुडे ही कुड नॉट सी हीज ऑन फॉर्चून, लेकिन आज वह अपने ही फॉर्चून को, भाग्य को नहीं देख सका। द फॉर्चून टेलर फेल्ट वेरी एम्बेरेस्ड, और वो बहुत ही बुरा फील किया, ठीक है। एवरी डे ही ब्लैंक द फॉर्चून्स, फॉर्चून को वो क्या क्या करता था, बताया करता था ना, तो एवरी डे जब लिखा हुआ है, इसका मतलब वो उसका आदतन काम है, मतलब डेली का काम है, तो इसके लिए वहाँ पर एवरी डे ही, टोल्ड तो होगा नहीं, ये पास्ट में है। जो आदतन काम होता है उसके लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो टेलिंग भी डायरेक्ट नहीं होगा। टेल या टेल्स, वो क्या करता था, एक सिंगुलर पर्सन है, उसके लिए क्या हो जाएगा, टेल्स। एवरी डे ही टेल्स द फॉर्चून, यहाँ पर हो जाएगा टेल्स द फॉर्चून, क्या हो जाएगा, टेल्स द फॉर्चून, क्योंकि सिंगुलर के साथ वर्ब 5 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना, अंडरलाइन वर्ड का। जुवेनाइल, जुवेनाइल का मतलब क्या होता है, जुवेनाइल का मतलब होता है मतलब नाबालिग, क्या होता है, नाबालिग। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है, नाबालिग, नाबालिग।
ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, माइनर। माइनर का भी मतलब क्या होता है, नाबालिग होता है। प्यूराइल का मतलब क्या होता है, प्यूराइल का मतलब होता है बचकाना, ठीक है, जो बचपन जैसी हरकत जो होते हैं वो प्यूराइल। टीनेज का मतलब होता है अवयस्क, टीनेज का मतलब होता है अवयस्क, ठीक है। एडल्ट का मतलब होता है वयस्क, ठीक है। ओ सॉरी, इसका आंसर जो है ये माइनर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एंटोनिम्स पूछा गया है, एंटोनिम्स पूछा गया, वो तो सिनोनिम्स है, ये माइनर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, वयस्क। इसका एंटोनिम्स पूछा गया तो एडल्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंडरलाइन सेगमेंट के बदले जो अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट हो सकता है वो बताना है। द बॉय वॉच्ड अ C5 मूवी, लड़के ने क्या किया, C5 मूवी देखा। इन द ल्यू ऑफ प्लेइंग इन द गेम जोन, गेम जोन में खेलने के बदले वो क्या किया, C5 मूवी देखा। इन द ल्यू ऑफ का मतलब होता है, इन द ल्यू ऑफ प्लेइंग मतलब खेलने के बदले, वो गेम जोन में खेलने के बदले वो C5 मूवी देखा। तो इन द ल्यू ऑफ प्लेइंग क्या है, इन द ल्यू ऑफ प्लेइंग, ये इसमें जो है द यहाँ पर गलत है। ये क्या होता है, इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ, इसका मतलब होता है के बदले, के बदले या के स्थान पे, ठीक है। तो इन द ल्यू ऑफ प्लेइंग का मतलब खेलने के बदले, खेलने के स्थान पे, तो इन के बाद यहाँ पर द नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इन ल्यू ऑफ होता है, ठीक है। इन यहाँ पर भी है लेकिन ल्यू ऑफ प्ले दिया हुआ है, ऑफ के बाद, ऑफ क्या है यहाँ पे, और प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद तो भरपूर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ प्लेइंग होना चाहिए, प्ले इसलिए नहीं होगा। इन ल्यू ऑफ ये दोनों में ही है, ऑन है, इन ल्यू ऑफ यहाँ पर ऑफ का स्पेलिंग गलत है इसलिए ये नहीं होगा, यहाँ पर ऑन दिया हुआ है इसलिए ये नहीं होगा। फर्स्ट वाले में जो है ऑफ के बाद प्ले दिया हुआ है, प्लेइंग नहीं दिया हुआ है, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद भरपूर का यूज़ करते हैं इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सिनोनिम्स बताना है हमें अंडरलाइन वर्ड का। एसेंड, एसेंट का मतलब क्या होता है, एसेंट का मतलब होता है चढ़ना, एसेंड का मतलब क्या होता है, चढ़ना, कहीं किसी चीज़ पे चढ़ाई करना, माउंट करना, ठीक है, चढ़ना, माउंट करना, क्लाइंब करना, ठीक है, क्लाइंब करना, इंट्रेन करना, सब इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है चढ़ना, इसका सिनोनिम्स बता रहा है, मतलब ये भी क्या होगा, चढ़ने से होगा, क्लाइंब यहाँ दिया हुआ। ग्रैब का मतलब क्या होता है, ग्रैब का मतलब होता है, ग्रैब का मतलब होता है छीनना, ठीक है, या पकड़ना। रिच का मतलब पहुँचना, एराइज का मतलब उठना, एराइज का मतलब उठना या जागना, ठीक है। रिच का मतलब पहुँचना, पता ही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, सिनोनिम्स बताना है पिक्यूलियर का। पिक्यूलियर का मतलब क्या होता है, अजीब, पिक्यूलियर का मतलब होता है अजीब या विचित्र टाइप का जो होता है, ठीक है, अजीब या विचित्र, इसे पिक्यूलियर बोलते हैं। इसके लिए कुछ सिनोनिम्स होता है जैसे वियर्ड, वेयर्ड, जैसे बेजर, बेजर, इसेंट्रिक, सॉरी इसेंट्रिक, ECCENTRIC, इसेंट्रिक, ये इसके सिनोनिम्स हैं। अजीब, विचित्र, इसका क्या होता है, स्ट्रेंज, STRANGE, स्ट्रेंज हो सकता है। और क्या हो सकता है, और भी कुछ, और तो याद नहीं आ रहा है। हाँ, एक वैक हो सकता है, वैक हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं, हमें सिनोनिम्स ही खोजना है। सिनोनिम्स यहाँ स्ट्रेंज दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाए। रिवॉल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी, रिवॉल्यूशन का मतलब क्रांति, रिवॉल्यूशनरी का मतलब क्रांतिकारी, जो क्रांति करने वाला। यूजुअल का मतलब प्रायः, जो सामान्य होता है। फ्रिक्वेंट का भी मतलब होता है प्रायः, जो अधिक बार हो कुछ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम्स बताना है हमें। एल्यूरिंग, एल्योर का मतलब क्या होता है, एल्योरिंग का मतलब होता है आकर्षित करने वाला, ठीक है। एल्यूरिंग का मतलब होता है आकर्षित करने वाला या लुभाने वाला, आकर्षित करने वाला या लुभाने वाला, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इंटाइस, सिनोनिम्स। इंटाइस का मतलब लुभाना, ललचाना। फैसिनेटिंग का भी मतलब होता है आकर्षित करने वाला, इंटाइसिंग का मतलब लुभाने वाला। ग्लैमरस का भी मतलब होता है आकर्षक, ग्लैमरस का भी मतलब क्या होता है, आकर्षक। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं,
ठीक है। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब क्या होता है, रिपल्सिव का होता है प्रतिकारक, जो क्या हो, जो अट्रैक्ट ना करे, या अप्रिय, ठीक है, रिपल्सिव, अप्रिय। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अंडरलाइन वर्ड के बदले अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट क्या होगा, लेफ्ट मी इन द लर्च। ये अंडरलाइन क्या है, लेफ्ट मी इन द लर्च, ये है एक इडम है, ठीक है। लेफ्ट इन द लर्च क्या है, एक इडम है। इसका मतलब होता है कठिनाई में किसी का साथ छोड़ देना, या मुश्किल में किसी को छोड़ देना। मुश्किल मुश्किल समय में साथ छोड़ना किसी का, लेफ्ट इन द लर्च होता है, ठीक है। ये एक इडम है। तो कहाँ पर दिया हुआ है, ब्लेम करना यहाँ तो है ही नहीं, स्कॉर्न करना है ही नहीं, रिफ्यूज़ टू हेल्प, ये हेल्प करने से, ठीक है, डिस्ट्रेस मतलब समस्या के समय क्या करना, हेल्प करने से रिफ्यूज़ कर देना, मना कर देना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अटेम्प्ट वाला ये तो है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज की स्पेलिंग सही है हेरिटेज, स्पेलिंग सही है, प्रोड्यूसिंग का स्पेलिंग गलत है, ठीक है, प्रोड्यूसिंग हो जाएगा। स्कल्पचर, ब्रॉन्ज का मतलब क्या होता है, ब्रॉन्ज का मतलब होता है पीतल या तांबा। हेरिटेज का मतलब विरासत या पैतृक संपत्ति, ठीक है, विरासत, विरासत या पैतृक संपत्ति। प्रोड्यूसिंग का मतलब होता है उत्पादन करने वाला, ठीक है, प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादन, उत्पन्न करना, उत्पन्न करना, उत्पादित करना। स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति, स्कल्पचर का मतलब है मूर्ति या मूर्ति का कला जो होता है, मूर्ति से संबंधित कुछ कला, मूर्ति या मूर्ति कला, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसिंग का स्पेलिंग गलत है, इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, PRO, क्या हो जाएगा, PRODUCING, प्रोड्यूसिंग, ठीक है, ये इसका सही स्पेलिंग है। ये यहाँ पर जो है स्पेलिंग एरर है, CING होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये एंटोनिम्स बताना है हमें। रिसोर्सफुल मतलब जिसके पास रिसोर्स है, साधन है, तो साधन संपन्न है, ठीक है, रिसोर्स उसके पास है, दैट मीन साधन संपन्न है वो, ठीक है, रिसोर्सफुल है। तो इसके एंटोनिम्स बताना है, जिसके पास रिसोर्स ना हो। इनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट का मतलब तो अयोग्य या साधन जिसके पास नहीं है, ठीक है, जिसके पास क्षमता नहीं है, असक्षम है जो, ठीक है। इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है असक्षम, यही इसका एंटोनिम्स है, असक्षम, जो सक्षम नहीं है किसी चीज़ को करने में, असक्षम, इनकॉम्पिटेंट। इंजीनियस का मतलब क्या होता है, इंजीनियस का मतलब होता है सरल, इंजीनियस का मतलब होता है सरल, ठीक है। इम्पिकेबल का मतलब क्या होता है, इम्पिकेबल का मतलब होता है त्रुटिहीन, इम्पिकेबल का मतलब त्रुटिहीन, ठीक है, जिसमें त्रुटि ना हो, गड़बड़ी ना हो। इमैक्युलेट का मतलब होता है निर्मल, बेदाग, निर्मल या बेदाग, निष्कलंक, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट इसका सही आंसर है, असक्षम। नेक्स्ट देखते हैं, करेक्ट कोलोकेशन बताना है। कोलोकेशन का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, जो इसका सही अर्थ हो उससे इसको फिल करना है। वी नीड टू ब्लैंक ए डिसीजन, हम लोगों को ज़रूरत है क्या करने का, ब्लैंक करने का डिसीजन पे, ऑन द हाउसिंग प्रोजेक्ट, हाउसिंग प्रोजेक्ट पे टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, कल सुबह जो है हम लोगों को ज़रूरत है क्या करने का, हाउसिंग प्रोजेक्ट पे डिसीजन लेने का। तो यहाँ पे बिल्ड, ड्रॉ, फ्रेम, मैक दिया हुआ है। एक वर्ड होता है मैक ए डिसीजन, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मैक, मैक ए डिसीजन, मैक ए डिसीजन, इसका मतलब होता है निर्णय करना। मैक ए डिसीजन का मतलब होता है निर्णय करना, ठीक है, निर्णय करना, हम लोगों को निर्णय करना मतलब डिसाइड करना है, ठीक है, डिसाइड करना है, तो मैक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंडरलाइन इडम्स का जो अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। मेकअप हिज माइंड, इसका भी मतलब होता है डिसाइड करना, निर्णय करना, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, डिसाइड करना, निर्णय करना। नेक्स्ट है, अंडरलाइन वर्ड के बदले जो सब्स्टिट्यूट हो सकता है, इन दिया हुआ है, देखिए टाइम दिया हुआ है, टाइम से पहले इन का यूज़ नहीं किया जाता, टाइम से पहले एट का यूज़ किया जाता है। ये प्रीपोजिशन पता होगा, एट 11 PM, एट 5 AM, ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है हमें। एजाइल, एजाइल का मतलब क्या होता है, एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला, एजाइल का मतलब होता है
फुर्तीला, एक्टिव, ठीक है। इसका क्या होता है? एक्टिव। इसके लिए एक मैंने 2 वर्ड बताया था इससे पहले, वो आप लोगों को कमेंट में लिखना है कौन सा 2 वर्ड बताया था एजाइल के लिए। एक मैं बता देता हूँ, स्किटिस मैंने बताया था, स्किटिस, SKITTISH, स्किटिस, ठीक है। और भी एक वर्ड बताया था, वो भी एस से स्टार्ट था, आप लोगों को बताना है कमेंट में। तो इसका एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्लगिश, सुस्त या धीमा। स्लगिश का मतलब क्या होता है? सुस्त, धीमा, ठीक है। ये इसका एनर्जेटिक का मतलब ऊर्जावान, एपाथेटिक का मतलब उदासीन, एपाथेटिक का मतलब, एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान, ठीक है, ऊर्जावान। एपाथेटिक का मतलब क्या होता है? एपाथेटिक का मतलब होता है उदासीन, उदासीन, ठीक है। और एक्टिव तो इसका सिनोनिम्स ही है, फुर्तीला। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरलाइन सेगमेंट के बदले कौन सा अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट हो सकता है, बताना है। द नॉवेल हाईलाइट्स द प्लेस ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज इन द रेन फॉरेस्ट। जो नॉवेल, जो उपन्यास जो है वो हाईलाइट करता है, प्रकाश डालता है किस चीज़ पे? द प्लेस ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज। जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो लुप्त प्राय जो प्रजाति हैं, कहाँ पे? इन द रेन फॉरेस्ट। जो रेन फॉरेस्ट में जो वर्षा वन में जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, गुप्त होने वाले, ये लुप्त होने वाले जो स्पीसीज हैं, उसके प्लाइट पे यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्लाइट पे, ठीक है। उसके प्लाइट पे मतलब दुर्दशा पे, प्लेस नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, उसकी स्थिति पे क्या करता है? प्रकाश डालता है, प्लाइट, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए दुर्दशा, ठीक है, या स्थिति। उसके स्थिति पे क्या करता है? प्रकाश डालता है, उसके स्थान पे नहीं। प्लेस का मतलब तो स्थान। प्रोवेश का मतलब क्या होता है? प्रोवेश का मतलब होता है कुशल, कुशल, स्किलफुल जिसको बोलते हैं, स्किलफुल, SKILLFUL, स्किलफुल। पोजीशन का भी मतलब स्थान होता है। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है? पोजीशन का भी मतलब क्या होता है? प्लेस होता है। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, ठीक है। पर्सपेक्टिव का मतलब दृष्टिकोण। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अंडरलाइन पार्ट के बदले जो सुटेबल सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ऑन कंडीशन दैट सी रिटर्न, इसे पढ़ना होगा। आई गैव माई बेस्ट ड्रेस टू हर। मैंने अपना बेस्ट ड्रेस, सबसे अच्छा ड्रेस क्या किया? उसे दिया। ऑन कंडीशन दैट, इस शर्त पे कि सी रिटर्न इट द वेरी नेक्स्ट डे इन ए क्लीन कंडीशन। वो उसे लौटाएगी उसके अगले ही दिन इन ए क्लीन कंडीशन, साफ सुथरे स्थिति में, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है, ऑन कंडीशन दैट वाले सेंटेंस में जो ना हमेशा यहाँ पर जो ना फ्यूचर टेंस यूज़ किया जाता है। अगर नेक्स्ट डे, और ऐसे भी यहाँ पर नेक्स्ट डे बताया गया है, तो इससे भी क्लियर है कि यहाँ पर फ्यूचर टेंस का यूज़ किया जाएगा। तो सी विल रिटर्न होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर विल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर गैप दिया हुआ। तो विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड होता है। यहाँ पर वुड वाला जिसमें होगा, यहाँ पर वुड दिया हुआ है, ये वाला होना चाहिए। ऑन कंडीशन दैट सी वुड रिटर्न, ठीक है। यहाँ पर पास्ट में रिटर्न भी दिया हुआ है, ये तो होगा ही नहीं। सी रिटर्न दिया हुआ है, सी हैड रिटर्न, ये भी पास्ट में दिया हुआ है, लेकिन ये क्यों नहीं होगा? ऑन द कंडीशन दैट सी हैड रिटर्न। हैड का मतलब वो लौटा दे, तो मैंने उसे दिया, वो तो पहले ही लौटा दे। हैड तो पास्ट का भी पास्ट दिखाता, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सी रिटर्न, ये भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया? विल होता है, विल का यहाँ पर गैप दिया हुआ है, इसलिए इसका पास्ट फॉर्म वुड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है। लॉजी का, लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है घटिया। लॉजी का मतलब क्या होता है? घटिया, नीच, ठीक है। क्या होता है? घटिया, नीच, जिसे इन्फीरियर बोलते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसका सिनोनिम्स बताना है। इसके लिए होगा पिटीफुल, ठीक है। इसका सिनोनिम्स है पिटीफुल, ठीक है, नीच। मॉडल का मतलब होता है नैतिक, नैतिकता। प्रेजवर्थी का मतलब होता है प्रशंसा के लायक। फनी का मतलब क्या होता है? फनी का मतलब होता है अजीब, विचित्र या मनोरंजक, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को हमें इससे ढूंढना है। मतलब जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, कौन कौन सा वर्ड है? फाउंड, प्रोजेक्ट, इनक्रेडिबली और पीस दिया हुआ है। तो फाउंड का स्पेलिंग यहाँ पर सेंटेंस भी सही है, प्रोजेक्ट भी सही है, पीस का स्पेलिंग गलत है, इनक्रेडिबली का भी स्पेलिंग सही है। पीस का स्पेलिंग यहाँ पर ये होना चाहिए PIECE, पीस का मतलब टुकड़ा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और फॉर
for this class PDF you can search on Telegram SSC English by सत्यजीत। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।